हेलो जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? ठीक है, चलो जी अपन जो अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन में अपने को क्या करना है? सेशन में अपने को करना है कि अपने पास जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली फॉर जेई एडवांस, क्योंकि जेई एडवांस में ये रहेगा कि मैं रिपीटेडली आपको ये बोल रहा हूँ कि जेई एडवांस में एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो पेपर 1 है, ये पेपर 1 है 2026 का पेपर 1 है। और इस पेपर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोटेशन का है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है अपना क्या है? रोटेशन का है। ठीक है, और इसमें देखो क्या है रोटेशन में देखिए इसमें दे रखा है कंसीडर लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r/2। मतलब ये आपको पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं आपको क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या है, मैं नरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस r है। ठीक है जी, अब इस डिस्क के ऊपर दो डिस्क इसकी सरफेस पर पेरिफेरी पे रखी हुई हैं, और ये दोनों डिस्क इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस स्मॉल r है। ये डिस्क इस पे घूमती हुई जा रही है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एंड ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दिस इज़ द डिस्क हैविंग वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 ओमेगा। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला कि जब ये डिस्क घूमती हुई यहाँ पर आके वापस मिलेंगी, तो वापस मिलने के बाद में वापस मिलने में कितना टाइम लगाएंगी। सो बेसिकली हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसमें सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट है। अब सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्या है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको रीफ्रेम करता हूँ, ये डिस्क है, छोटी डिस्क है, ये डिस्क है। ठीक है, जब ये डिस्क इधर आएगी और ये डिस्क इधर से इधर आएगी, तब क्या होगा, ये डिस्क एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपको पता है टाइम पीरियड कितना होता है, टी। अगर अपन बात करें टी जो है, टी होगा आपके पास टाइम पीरियड अगर निकालने के लिए सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, क्या आपके पास थीटा अपॉन ओमेगा होगा? डेफिनेटली ओमेगा हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आपके पास अगर आप निकालते हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी होता है, राइट। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये फार्मूला लगने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एप्लीकेशन और भी है, राइट। और वो क्या है वो भी देखते हैं। देखिए जैसे ये अपन ने फार्मूला देख लिया, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पहले अपने को ये देखना है कि फार्मूला जो लगने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें अपने पास हैं। देखो ये डिस्क यहाँ से जब यहाँ पर आएगी, मान लो यहाँ पर आ गई, ये वाली डिस्क यहाँ से यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस डिस्क को कितना एंगल चलना पड़ रहा है और इसको कितना एंगल चलना पड़ रहा है। ठीक है, यानी ये कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंगल दोनों डिस्क के बीच में आपके पास अभी इनिशियल कितना एंगल थीटा, और अगर ये डिस्क यहाँ पर भी आती है तो जैसे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये आपके पास कितना है डेल्टा थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एंगल कितना रहेगा, डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि जब दोनों डिस्क आके यहाँ पर टच होंगी तो इनके बीच का ये तो रेडियस 2r, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, 2r डिस्टेंस तो रहने वाला है। तो एक्चुअल में डिस्क को एंगल जो सबटेंड करना है वो 2 पाई नहीं करना है, 2 पाई माइनस दिस प्लस दिस, यानी ये और ये वाला एंगल, यानी जो डिस्क दोनों डिस्क एंगल सबटेंड करेंगी वो थीटा तो कितना करेंगी, वो करेंगे आपके पास 2 पाई माइनस 2 ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, ये मैं थीटा डैश बोल देता हूँ, ये तो एंगल सबटेंड करेंगी। ओके जी, ये तो एंगल की बात हो गई। अब एंगल की बात हो गई, अब ओमेगा और चाहिए, ओमेगा और चाहिए। तो ये जब ये एंगल सबटेंड करने वाली हैं तो हमें ओमेगा इसके अबाउट नहीं चाहिए, इस सेंटर के अबाउट चाहिए। तो इस सेंटर के अबाउट, क्योंकि ये दोनों डिस्क मोशन कर रही हैं, इसलिए इनकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपके पास जो टाइम, जो इसमें टाइम दे रखा है टॉ, तो टॉ बेसिकली होने वाला है एंगल बाई थीटा डैश, अपने एंगल है, लेकिन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा रिलेटिव। और रिलेटिव किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। ठीक है, हमें दे रखी है, देखो मेन चीज़ है हमें दे रखी है इन दोनों सेंटर्स के अबाउट, लेकिन हमें निकालनी है इसके अबाउट। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए देखो फटाफट से हम क्या करते हैं, पहले ओमेगा निकालते हैं। जैसे देखिए आप इस डिस्क की बात करें, ये इसका डिस्क की वेलोसिटी है VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो VCM जो है, तो क्या मैं VCM इसको डिस्क फर्स्ट मान लेता हूँ, VCM 1, ये क्या मैं आपके पास यहाँ से देखिए आर
अब मैं सिर्फ इसके अबाउट निकाल रहा हूँ तो आपके पास कितना होगा, ये r इंटू 2 ओमेगा। और अगर मैं इसी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके अबाउट निकालूँ तो क्या r प्लस आर हो जाएगा, तो ये VCM1 डैश जो हो जाएगा दैट इज़ r प्लस आर इंटू 2 ओमेगा, राइट। अब क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देखिए यहाँ पर दे रखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में आपके पास क्या रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, r इंटू 2 ओमेगा इक्वल टू r प्लस आर इंटू 2 ओमेगा, ये हो गया। और ये सॉरी यहाँ पर इसके अबाउट जो होगी वो आपने को क्या लेनी है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर जो हम निकालने वाले हैं ये कितना होगा, ये होगा r प्लस आर इंटू ओमेगा 1 डैश, राइट। क्योंकि 2 ओमेगा तो इसके अबाउट है, इसके अबाउट निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी, तो डिफरेंट आएगी तो आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से ये अपने पास थोड़ी सी इक्वेशन फिर से चेंज हो गई। तो इसमें कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास 2r ओमेगा इक्वल टू r प्लस आर इंटू ओमेगा 1 डैश। क्या यहाँ से बच्चों आपके पास ओमेगा 1 डैश आ गया, 2r ओमेगा अपॉन r प्लस r, ठीक है। ये अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ रहे हैं, राइट। ओमेगा 1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस इतना ही आ रहा है, अगर इस डिस्क के लिए निकालेंगे तो 2 ओमेगा की जगह हमें क्या रखना है, ओमेगा रखना है। तो सिमिलरली अपन बोल सकते हैं ओमेगा 1 डैश तो हमारे पास कितना है, 2r ओमेगा अपॉन ये कितना है r प्लस r, ठीक है जी, ये हो गया। सिमिलरली ओमेगा 2 डैश सेकेंड डिस्क के लिए कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा की जगह हमें कितना रखना है, ओमेगा इंटू r अपॉन r प्लस r, ठीक है जी, ओमेगा 2 डैश हो गया, ये हो गया। अब हमें रिलेटिव अगर निकालनी है तो ओमेगा रिलेटिव जो आ जाएगी डैश हमारे पास वो आ जाएगी, क्या जब बच्चों दोनों मोशन अपोजिट होती हैं तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, यस। तो क्या आप यहाँ से कर सकते हो 2r ओमेगा अपॉन r प्लस r ओमेगा अपॉन r प्लस r, राइट। और ये ओमेगा रिलेटिव हो जाएगी हमारे पास क्या 3r ओमेगा अपॉन r प्लस r है। क्वेश्चन में आप देखिए r इक्वल टू r/50 दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 इंटू r है r/50 इंटू ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा r प्लस r/50, राइट। और यहाँ से देखिए कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ओमेगा/51, ये ओमेगा रिलेटिव डैश आ चुका है आपके पास 3 ओमेगा/51, यानी आपके पास ये आ चुका है ओमेगा रिलेटिव आ चुका है थीटा डैश। अपने को थीटा डैश और कैलकुलेट करना है, तो मैं इस इक्वेशन को चलो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पर हम थीटा डैश की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू, डेल्टा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल, मैंने ये ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है आपके पास, ये देखिए, तो ये डेल्टा थीटा है तो ये हाफ हो जाएगा इसका, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये ट्रायंगल बन गया तो इसमें ये r है, ये r प्लस r है, दिस इज़ r प्लस r, जो सेंटर तक का डिस्टेंस है r प्लस r है। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा ले लूँ, साइन कितना आएगा, डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया ना तो आपके पास हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज़ r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, r प्लस r। यहाँ से साइन थीटा अप्रॉक्सीमेशन दे रखा है, थीटा लेना है तो ये डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन r प्लस r। देयरफॉर डेल्टा थीटा कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2r अपॉन r प्लस r। वैल्यू रख दीजिए 2r, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r/50, ठीक है जी। और ये r प्लस r/50 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा और 2/51,
ये रेडियन में आ गया, ठीक है जी। तो डेल्टा थीटा आ चुका है आपके पास, ये डेल्टा थीटा आ चुका है, ठीक है जी। डेल्टा थीटा आ चुका है, वैल्यूज़ रख दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है। ये लो जी, हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए वैल्यूज़ में रख रहा हूँ, वैल्यूज़ में रख रहा हूँ। तो ये आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा, टॉ इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डैश। थीटा डैश आपके पास ये आ रहा है, ये मतलब थीटा डैश आपके पास 2 पाई, ये मैं रख देता हूँ 2 पाई माइनस 2 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है 2/51 डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना है ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव 3 ओमेगा बाई 51। और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। टॉ इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 51, देखो ऊपर चला जाएगा, इनटू आपके पास कितना है 2 पाई माइनस 4/51 है क्या, 4/51 और डिवाइड बाई 3 ओमेगा, तो डिवाइड बाई 3 ओमेगा एंड दिस इज़ द आंसर। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपने इंपॉर्टेंटली एक चीज़ देखी होगी, इस क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट तो छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन वो कितने डेप्थ में जाके लगाए हैं कि आपको यहाँ पर दे दिया कि ओमेगा जो है इसके सेंटर के अबाउट है, लेकिन निकालना हमें इसके अबाउट है। आप गलती कर दो कि भाई इसके अबाउट दे रखा है बस ठीक है कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो बच्चों मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है जेईई एडवांस का, सेम पेपर का, पेपर फर्स्ट का। इस पेपर में क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये भी क्वेश्चन मैं ये बोलूँगा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मेमोरी अगर आपकी अच्छी है तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कैसे है आपके पास एक ये एलसी सर्किट दे रखा है, और इस एलसी सर्किट में आपके पास ये एक इंडक्टिंग कॉयल है, ठीक है। कैपेसिटर सी से कनेक्टेड है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है। इधर आपके पास एक और कॉयल है जो इसके अंदर इंसर्ट है कम्प्लीटली। इस बड़ी वाली कॉयल की डायमेंशन, इसकी लेंथ दे रखी है d, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं, इसमें कितने n दे रखे हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s दे रखा है। सेम वे में आपके पास जो छोटी वाली कॉयल है उसका एरिया s/2 दे रखा है, देखिए s/2, एंड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2n दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। यहाँ पर इसकी लेंथ d/2 है। अब ये पूछा है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। रिवर्स अप्रोच देखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि कॉयल के अंदर एक और कॉयल है तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यानी 2 कॉयल हैं, दोनों कॉयल का अरेंजमेंट है तो ओमेगा हो जाएगा 1/√L इक्विवेलेंट इंटू C। ये फार्मूला है। अब C तो अपने पास ऑलरेडी है, L इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। L इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले L देखते हैं बड़ी वाली कॉयल के लिए। मैं कॉयल फर्स्ट के लिए यानी आउटर कॉयल के लिए उसको नाम दे दिया मैंने बस फर्स्ट, ठीक है। इस कॉयल के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, अपने को इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला बच्चों होता है क्या, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला होता है μ0 n² A इंटू L, ठीक है। μ0 परमिटिविटी ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, फ्री स्पेस है। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग μ0 कितना हो जाएगा n कितना दे रखा है यहाँ पर कैपिटल N, ये मैंने कैपिटल N रख दिया, ठीक है जी। स्क्वायर हो गया। एरिया कितना दे रखा है इसका, एरिया दे रखा है S। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ दे रखी है D, ये लो जी। और इसको बोल रखा है कितना है, इंडक्टेंस ऑफ L, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ये L। ये तो इक्वेशन 1 आ गई जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटी वाली कॉइल के लिए। सेम वे में अपन छोटी वाली कॉइल के लिए L1 हो गया, L2 निकाल लेते हैं। L2 हो जाएगा μ0, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखे हैं 2n, डबल दे रखे हैं ना, और एरिया कितना दे रखा है s/2, लेंथ कितनी दे रखी है d/2। देयरफॉर ये आपके पास L2 कितना हो जाएगा, ये आप देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, μ0 और ये n² S इंटू D। यहाँ से बच्चा लोग क्या कंक्लूजन निकाल लिया, क्या L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू μ0। थोड़ा सा राइटिंग बच्चों मेरी ऐसी है, तो
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एस इंटू डी। देखिए एक इक्वेशन अपने पास ये आ चुकी है, ये इक्वेशन थर्ड होगी, ठीक है। अच्छा जी, L1 L2 आ चुका है, लेकिन अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना ही है इसके लिए एक और कंसेप्ट लगाना है। मल्टी कंसेप्ट अप्रोच होती है जेईई एडवांस में, ठीक है। तो मल्टी कंसेप्ट अप्रोच में इसमें क्या लगाना है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इससे आगे क्या करें। यहाँ पर देखिए बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन भी बन रहा है, कॉइल के अंदर कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन बनेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली कॉइल के लिए मैं KVL लिख रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए V1 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो कितना रहेगा, खुद का कितना है L1, मान लो करंट इसमें से जा रहा है I1 di/dt, प्लस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ही बनेगा, म्यूचुअल भी है ना यहाँ पर, तो म्यूचुअल, लेकिन इसमें आपने बोल दिया म्यूचुअल में करंट ले लो दूसरे का, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं दूसरी छोटी वाली कॉइल के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा खुद का कितना है L2, करंट कितना है इसमें di2/dt ये लो, प्लस म्यूचुअल इंडक्शन क्या ले लो, दूसरे की वजह से हो रहा है तो दूसरा ही ले लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये वाली कॉइल जो है छोटी वाली, एक कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वायर से कनेक्टेड है, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है इसलिए V2 क्या रहेगा 0। तो यहाँ से आपके पास L2 di2/dt इक्वल्स टू हो जाएगा -m di1/dt, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और इधर सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा di2/dt की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आ जाएगी -m/L2 di1/dt, ठीक है जी। ये वैल्यू मुझे रखनी है V1 वाली टर्म में, इसमें रख देता हूँ। देखो V1 कितना आ जाएगा, यहाँ से V1 आ जाएगा आपके पास L1 di1/dt और प्लस m इंटू ये di2/dt, ये वैल्यू रख देता हूँ -m/L2 di1/dt, ये लो जी। अब यहाँ से देखिए V1 की वैल्यू मैं रीअरेंज करके इसको लिख सकता हूँ L1 - m² इंटू di1/dt। आपको पता है L1 और L2 अपन निकाल चुके हैं, इक्वल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा L - m² इंटू di1/dt। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, V इक्वल टू L di/dt, राइट, V इक्वल टू L di/dt। सो बेसिकली इट इज़ L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट कितना हो गया L - m²/L, ये इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए किसकी, M की। M की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और देखिए, कुछ और कंसेप्ट लग सकता है क्या इसमें, क्योंकि जेईई एडवांस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं, ठीक है। तो M के लिए छोटी वाली में से मैं फ्लक्स अगर निकाल लूँ फाई, तो फाई क्या होता है V1 इंटू A2। ये तो एक टर्न से होगा छोटी वाली में, लेकिन मुझे कितने टर्न चाहिए, कितने टर्न है इसमें पर यूनिट लेंथ में 2n, लेकिन लेंथ कितनी है इसकी d/2, ये लो जी। अब आप देखिए यहाँ पर V1 फर्स्ट वाली कॉइल में करंट I1 है, तो आपके पास क्या म्यू नॉट n और ये बनेगा I1, B इक्वल टू म्यू नॉट n I होता है ना सोलेनॉइड के अंदर। और A2 कितना दे रखा है अपने को, सेकेंड वाली का S/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू डी। यहाँ पर आप देखिए कितना आ जाएगा म्यू नॉट n² SD/2 इंटू I, ये बच्चों आ गया 5। अब आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है कुछ, यहाँ से अगर मैं 5/I निकाल लूँ I1, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज़ म्यू नॉट n² और ये हो जाएगा SD/2। क्या बच्चों म्यू नॉट n² SD आपके पास L है, तो क्या मैं M की वैल्यू लिख सकता हूँ L/2। ये लो जी, क्वेश्चन हो गया आपका। ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसमें, इक्वेशन 5 में। L इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास कितना,
ये हो जाएगा L माइनस 1/L इंटू एम स्क्वायर, यानी क्या ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ L माइनस ये हो जाएगा L/4, दैट इज़ 3L/4। वैल्यू रख दो, क्वेश्चन क्रैक हो चुका है। 1/√, L इक्विवेलेंट कितना है 3L/4 इंटू सी, देयरफॉर कितना आ गया ये आपके पास 2/√3LC, और हेयर वी गो, ये आपके पास कितना आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में आपने ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन में कुछ मतलब ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब वो कंसेप्ट का आप एप्लीकेशन कितना लगा सकते हो उतना ही करना होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रोटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर है, विदाउट स्लिपिंग विद द सेंटर ऑफ मास स्पीड V0, सेंटर ऑफ मास की स्पीड V0 है। V0 ये दे रखा है हमें ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्टिकल एज, ये वर्टिकल एज है, एज शोन इन द फिगर, हियर G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of the center। ये बोल रहा है कि ये गोल गोल घूमते हुए लुढ़कते हुए आ रहा है, और जब ये यहाँ से जैसे ही ये नीचे गिरेगा loses contact, तब इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी। अभी इसकी दे रखी है V0, तो यहाँ पर स्पीड हमें निकालनी है V। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं फिर भी बोलूँगा कि अप्लाई करना है कंसेप्ट। कैसे करना है आप देखिए, इसमें यहाँ इस कॉर्नर पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, देखिए ये जो आपके पास इस तरह से ये था, और इस कॉर्नर के ऊपर ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या आपके पास ये इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर। ठीक है, मैंने मान लिया वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, क्या आपके पास आर का ये कंपोनेंट लेंगे तो क्या ये आर कॉस थीटा होगी, यानी ये वाली हाइट होगी इसकी कितनी, आर कॉस थीटा। इनिशियली सिलेंडर कितनी हाइट पे था, इसको रेफरेंस मान लें तो आर पे था। इनिशियली कितने पे था, इसका सेंटर ऑफ मास आर पे था। अभी कितने पे है, आर कॉस थीटा। डेफिनेटली एनर्जी ये जब यहाँ से आएगा, नीचे आएगा, कुछ रोल करके नीचे आएगा, तो क्या थोड़ा सा जब नीचे आ रहा है तो इसका अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ गया, आर कॉस थीटा पर। तो क्या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आपके पास पहले इसकी एनर्जी कितनी थी बताइए, क्या mgr थी, और अभी कितनी हो गई, mgr cos थीटा, क्योंकि पहले ये ऐसे था। ठीक है, ऐसे था, अब ये थोड़ा नीचे आ गया, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, तो आपके पास लॉस कितना हुआ एनर्जी में, ये हो गया, लॉस हुआ ना, पहले mgr था और फाइनली हो गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कौन सा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आई रोटेशन आ रहा है इसमें, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ, mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ आई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, इस सॉलिड सिलेंडर का, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr²/2। पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो प्लस कितना हो जाएगा, mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/2 mr² इंटू ओमेगा। ये ध्यान दीजिए, ओमेगा यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, एक इक्वेशन तो बच्चा लोग अपने पास ये आ चुकी है। ठीक है जी, एक इक्वेशन आ गई, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। दूसरा, इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, लॉसेस कॉन्टैक्ट लूज़ करता है, क्या नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगी, यस। कॉन्टैक्ट जब लूज़ करता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो तभी लगती है ना जब आपके पास कॉन्टैक्ट हो। तो यहाँ पर आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्या आपके पास mg इधर बनेगा, क्या इस साइड में mg cos थीटा बनेगा, क्या इस साइड में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ऐसा ही है ना। तो आपके पास ये जो सेंटर की तरफ, ये एक तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मोशन हो रही है, कौन सी, सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगता है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन क्या है n कितना होना चाहिए mv²/r, ये होना चाहिए। तो आपके पास mv²/r हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जब आपके पास ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि कांटेक्ट लूज़ कर देता है, तो क्या आपके पास n 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है जी। और ये आपके पास यहाँ पर देखिए क्या होगा, mg cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, या g cos थीटा हमारे पास आ चुका है, या rg cos थीटा इक्वल्स टू आ चुका है, rg cos थीटा इक्वल टू v², ठीक है जी, ये आ चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो अपने पास क्या है rg cos थीटा है ना, तो आपके पास इस वैल्यू में रख दीजिए। देखिए ये इस वैल्यू में हम रखेंगे कितना है mgr माइनस mgr cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये है। यहाँ पर मैं gr cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ mgr माइनस m और gr cos थीटा, rg cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं कितनी rg cos थीटा दैट इज़ v² इक्वल टू 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ से वैल्यूज़ रख दीजिए, यहाँ से अपने पास ओमेगा आएगा, और ओमेगा क्या होगा v/r। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो नहीं होना है आपको कि यहाँ पर जो है v की वैल्यू, यहाँ पर देखिए जब ये रोटेशन में आ रहा है ना, उस टाइम ये ओमेगा क्या है आपके पास v/r है, ओमेगा ये जो है v/r है। तो इसको मैं रख देता हूँ कितना mgr माइनस mv² v की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू अपने को दे रखी है ना, यहाँ पर v की वैल्यू तो दे रखी है, v की वैल्यू, तो देखिए v की वैल्यू रख देते हैं mgr माइनस m इंटू v²। देखिए v देखिए वहाँ √gr/3 दे रखा है, तो ये कितना है, ये कितना हो जाएगा √of gr/3 और इसका स्क्वायर दैट इज़ 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा mgr माइनस ये कितना हो जाएगा mgr/3 हो जाएगा, mgr/3 हो जाएगा ना, दैट इज़ 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा, क्या ये आपके पास हो जाएगा 3 और +4, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। हाँ जी बच्चों, इसमें थोड़ा सा है ना, एक अपन ने क्वेश्चन में एक स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक की है। एक स्टेप मिस्टेक क्या की है, जैसे mgr माइनस mgr cos थीटा ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो हमने निकाला नहीं, हमने तो सिर्फ ये फाइनल ले ली है, लेकिन इनिशियल कौन लेगा, तो इसमें भी चेंज आएगा ना, हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। यहाँ से देखिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अपन इसको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस, वो आप आराम से लगा के इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए चाहे इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इनिशियल बोल दो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ इस पॉइंट पर लिखेंगे तो कितनी आएगी mgr cos थीटा होगी, क्योंकि इस लेवल से, रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पे, इतनी है, और आपके पास ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। यहाँ इस पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बस अब अपना क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आराम से। यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ mgr माइनस mgr cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर
माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अब अपने को हिंट क्या दे रखा है बच्चों, देखो हिंट ये दे रखा है अपने को कि ये कांटेक्ट लूज़ कर देता है, कांटेक्ट लूज़ कर देता है, यानी नॉर्मल कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन की बात आ रही है। नॉर्मल रिएक्शन की बात आ रही है तो अब देखिए इसके लिए मैं लिख दूँ कि अगर आपके पास सेंटर की तरफ फोर्स है mg cos थीटा माइनस आउटवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वेलोसिटी कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, ये फाइनल जो हमें निकालनी है। ये कांटेक्ट लूज़ करेगा तो क्या नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगी, तो आर को मैं इधर ले आऊँ, mg r cos थीटा हो जाएगा मेरे पास कितना, mv स्क्वायर। ये mg r cos थीटा की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बच्चों, देखना mg r माइनस mg r cos थीटा की वैल्यू कितनी है, mv स्क्वायर। ये ध्यान रखना है mv स्क्वायर, v यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर v नॉट है, ठीक है जी, ये आपके पास है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हाफ आई कितना होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालते हैं तो सॉलिड डिस्क जो या सिलेंडर है उसका mr स्क्वायर बाई 2 होता है सेंटर के अबाउट। पैरेलल एक्सिस लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 mr स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, इनटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 है आपके पास, ओमेगा 2 तो निकालना है, माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 1 को मैं लिख देता हूँ क्या, ओमेगा 1 को मैं लिख देता हूँ वी नॉट बाई आर, या ओमेगा 1 स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से आप देखिए mg r माइनस mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये 3/4 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 होगा आपके पास v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा 2 क्या होगा, v बाई आर होता है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना होगा, mg r माइनस mv स्क्वायर, ये हो गया, और ये r बाहर लेके कैंसिल कर दूँ, ये बचेगा 3/4 m इंटू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये रहेगा। इसको रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, m से तो देखो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, जी आर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/4 वी स्क्वायर माइनस 3/4 वी नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जी आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3/4 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 3/4 वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, जी आर बाई 3। ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आप देखिए कितना हो गया, जी आर इक्वल टू हो जाएगा 3/4 को मैं लिख देता हूँ 3/4, ये कितना हो जाएगा 7/4 वी स्क्वायर माइनस 3 से 3 जी आर बाई 4। इसको इधर ले आओ, रीअरेंज कर लो, आपका आंसर आ चुका है। जी आर करोगे, जी आर प्लस जी आर बाई 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कितना, 7/4 वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 जी आर बाई 4 इक्वल्स टू 7/4 वी स्क्वायर, 4 से 4, और v कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 जी आर बाई 7। ये देखिए बच्चों कौन सा आ गया, अंडर रूट 5 जी आर बाई 7 है क्या, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, एक स्टेप अपने थोड़ा इनिशियली मिस कर दी थी, उसकी वजह से थोड़ा वो हो गया था। तो इस तरह से हमें जे एडवांस का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं।